वाई रख दो। तुमको भी तो ऐसे लग रहा है। क्लियर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, है ना, क्लास 11 के लिए बोलो, 12 के लिए बोलो, या पूरा फर्स्ट, है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है? फाइनल अकाउंट। जितना भी अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग, मेन पर्पस उसका होता है क्या बनाना? फाइनल अकाउंट बनाना। क्या बनाना? नीचे लाइट ऑफ करो, उधर सबसे, हाँ, क्लियर। तो हम लोग का मेन पर्पस क्या है? क्या बनाना? फाइनल अकाउंट बनाना। क्या बनाना? फाइनल अकाउंट बनाना। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब होता क्या है, फाइनल अकाउंट के अंदर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली हम लोग को जो सिलेबस में है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप का। किसका? सोल प्रोप्राइटरशिप का, मतलब जिसका अकेला बिजनेस है उसके लिए है। कौन? फाइनल अकाउंट। हम लोग का जो सिलेबस है, तो सिलेबस के हिसाब से क्या है सिलेबस में? सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट है। किसका फाइनल अकाउंट है? सोल प्रोप्राइटरशिप का, मतलब कि अकेला व्यवसाय जो करता है, बिजनेस करता है, जैसे मेरे जैसा पर्सन, उसका फाइनल अकाउंट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, मतलब क्लास 11 के सिलेबस में। क्लियर। अब इसमें बेसिकली 3 टाइप का अकाउंट मेंटेन किया जाता है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा होता है बैलेंस शीट। क्या क्या बोले? बोलो। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट डील्स विथ, ट्रेडिंग अकाउंट डील्स करता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम के साथ। कौन किसके साथ डील करता है? ट्रेडिंग अकाउंट डील करता है, एक्सपेंसेस 2 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट नेचर का और एक होता है इनडायरेक्ट नेचर का। तो जितना भी डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस होता है ना, और डायरेक्ट नेचर का इनकम, मतलब जिस पर्पस के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन को ऑन किए हैं, चला रहे हैं, उस पर्पस के लिए जो भी खर्चा होता है वो सब चार्ज होता है किसके अंदर में? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में। जो इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है? जिसमें सारा एक्सपेंसेस और इनकम आता है। क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस और, तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट का इतना औकात नहीं है कि ये ट्रेडिंग पीरियड को पार कर जाए। जितना भी नॉमिनल अकाउंट हम लोग का होता है वो सब क्लोज हो जाता है। कहाँ पे? ये इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या बोल सकते हैं? क्लोजिंग एंट्री। हम लोग साल भर में जो भी किए, जो भी खर्चा किए, जो भी इनकम किए, चाहे सीधा किए चाहे उल्टा से किए, जो भी खर्चा इनकम किए हैं सब चार्ज होता है किसमें? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में। और उससे बनता है मेरा क्या चीज? बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए। क्या बताने के लिए? ट्रेडिंग और पीएल हम लोग को क्या बताता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। क्या बताता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब हम लोगों का काम कैसा हुआ है वो बताता है एक साल में। वो कौन बताता है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। जबकि बैलेंस शीट क्या बताता है? कि एक पर्टिकुलर डेट पे हम लोग का क्या पोजीशन है। क्या है? पोजीशन है। तो ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और ये क्या रिकॉर्ड करता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। ये क्या रिकॉर्ड, ये भी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और ये क्या रिकॉर्ड करता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। अब एक्सपेंसेस कैसे भी है इनडायरेक्ट हो सकता है, इनकम कैसे भी है इनडायरेक्ट हो सकता है। मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये बताओ? हम, मेरे को इनकम कहाँ से आता है? फीस से। तो फीस मेरा हुआ डायरेक्ट इनकम। क्या हुआ? उस फीस से हम शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए और वहां से मेरा पैसा क्या हो गया? बढ़ गया, या डिविडेंड मिला। क्या मिला? डिविडेंड मिला। वो क्या डायरेक्टली कमा रहे हैं हम? नहीं, इनडायरेक्टली कमा। बैंक में रख दिए, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनडायरेक्टली कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? इनडायरेक्टली कमा रहा है। तो इनडायरेक्ट नेचर से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सब चार्ज होता है कहाँ पे? कहीं से कमीशन मिल गया, कहीं से डिस्काउंट मिल गया, कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये सब चार्ज होता है किसके अंदर में? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में। ट्रेडिंग के अंदर में क्या चार्ज होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। ये आता है तुम्हारा कौन सा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है?
स्टेटमेंट है, प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, क्या कब बनाया जाता है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्या बताने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ लायबिलिटी एंड इनकम, सॉरी लायबिलिटी एंड एसेट्स। बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ लायबिलिटी, बैलेंस शीट के अंदर में सिर्फ लायबिलिटी और एसेट्स होता है, क्या होता है, लायबिलिटी और एसेट्स। लायबिलिटी मींस वो अमाउंट जो हमको पेड करना है किसी और को, और एसेट्स मींस वो अमाउंट जिससे मेरे को फ्यूचर में क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। कुछ लायबिलिटी का एग्जांपल, लोन, कैपिटल, क्रेडिटर, है ना, ये सब क्या है, उधार बाकी हुई, ये सब क्या है, उधार बाकी है। एसेट्स का एग्जांपल देखे तो फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स। जैसे तुम लोगों को पता है क्या फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसका टाइम पीरियड या लॉन्जिविलिटी जो होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है, और करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसका लॉन्जिविलिटी जो है 1 साल से कम का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट एसेट्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट रिकॉर्ड्स ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। Trading account, it records, it is also a nominal account, it records all the direct expenses and direct income. अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे ट्रेडिंग कंसर्न, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो होता है जो रॉ मटेरियल को लेता है, उसको प्रोड्यूस करता है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है ना, कच्चा सामान से पक्का सामान में क्या करता है, कन्वर्ट। दे आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरर, क्या बोला जाता है उसको। एक होता है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कौन करता है, ट्रेडिंग मतलब हम गए बड़ा बाजार से सामान खरीद के लाए और आके यहाँ पे, उसमें मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई हाथ नहीं है, बना बनाया वहां से लिज्जत पापड़ लेके आए, कहाँ पे, रिक्शा में, लिज्जत पापड़ यहाँ पे क्या कर दिए, बेच दिए। तो पैकेट में लेके आए, पैकेट से बेच दिए, उसको क्या बोलते हैं, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना और बेचना, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रेडिंग करना। क्या करना, ट्रेडिंग करना। तो ट्रेडिंग में क्या चीज का ट्रेडिंग होता है, गुड्स का, जिसको हम खरीदते हैं बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड गुड्स, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। तो गुड्स से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा, वो सब चार्ज होता है किसके अंदर में, है ना, किससे रिलेटेड, गुड्स से। गुड्स को कितने पार्ट में बांटा जाता है, परचेज, सेल्स एंड स्टॉक, या परचेज रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड बोलो, रिटर्न इनवर्ड बोलो, और स्टॉक। स्टॉक कितना टाइप का हो सकता है, दो, कौन कौन सा, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। कितना टाइप का स्टॉक हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तक दुख है किसी को। इसके अंदर में और क्या क्या आता है, इसके अंदर में आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसके अंदर में आता है प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, है ना, इसके अंदर में आता है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सब आता है किसके अंदर में, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में। चल गए यहाँ तक। प्रॉफिट एंड लॉस किसके साथ डील करता है, प्रॉफिट एंड लॉस डील करता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ एग्जांपल देखें तो ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं, लीगल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड, तो ये सब खर्चा है किस नेचर का, इनडायरेक्ट नेचर का। किस नेचर का है, इनडायरेक्ट नेचर का। बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट्स। ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। जबकि बैलेंस शीट कौन सा अकाउंट है, हाँ, इट इज ए स्टेटमेंट नॉट अ अकाउंट। ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट। चले गए यहाँ तक, फिर से बोले, ट्रेडिंग डील्स विथ, no, trading is a nominal account, it deals with direct expenses and direct income, whereas profit and loss deals with indirect expenses and indirect income, whereas balance sheet deals with assets and liability. आज बेसिकली हम लोग किस पे ध्यान देंगे, ट्रेडिंग पे। किस पे, ट्रेडिंग पे। पहले कंसर्न इतना करो, रिमोट दो, स्टॉप करो, छोड़ो। Yes. अभी हम लोग क्या सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। पहले तो हमको फॉर्मेट सीखना पड़ेगा। फॉर्मेट थोड़ा सा तुमको बोल सकते हो याद रखना पड़ेगा।
ये एक्स्ट्रा एक अमाउंट का कॉलम रखोगे ताकि वर्किंग नोट करने में सुविधा हो तुमको। वर्किंग नोट थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट क्या सीख रहे हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट। बड़ा वाले में क्या लिखते हैं? यही तो एक आता है तुम लोग को, अमाउंट अमाउंट ना रुक जाना बहन, रुक जा, थोड़ा पढ़ ले उसके कर लेना। देखो एक बार, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं? टू परचेस, परचेस से लेस करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को और क्या बोलते हैं हम लोग? रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न बोलो या रिटर्न लेस करने के बाद जो फिगर आएगा बाहर निकाल देंगे। टू वेजेस, वेजेस किसको पेड करते हैं? जो मजदूर होते हैं उसको। तो मजदूर को जो पेमेंट होता है वो वेजेस होता है। अगर कहीं आउटस्टैंडिंग दिया है, क्या दिया हुआ है? मैंने ड्यू तो हो गया है, पेड नहीं किए हैं, तो उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर कोई प्रीपेड दिया हुआ है किसी भी, जैसे मान लो वेजेस में प्रीपेड वेजेस दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। हल्का फुल्का बताएं। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं दिया तो ये फिगर डायरेक्टली बाहर जाएगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी दिया हुआ है तो ये फिगर पहले अंदर लिखेंगे, फिर इन फिगर को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद फिगर को बाहर ले जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया तो बाहर लिखेंगे। परचेस, उसमें से रिटर्न लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो फिगर आएगा वो बाहर लिखेंगे, है ना? जैसे मानो परचेस है 1,00,000, रिटर्न है 5,000, तो 1,00,000 से 5,000 माइनस करेंगे, 95,000 यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक? ओके। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या क्या हो सकता है? जैसे एक वर्ड आता है कैरेज इनवर्ड, ध्यान रखना पड़ेगा। कैरेज इनवर्ड क्या है? परचेज रिलेटेड खर्चा है। मेरा सामान कलकत्ता से मंगाया है, बड़ा बाजार से आया है, स्टेशन पे आकर रखा हुआ है, हम एक वैन भेजे, वो सामान वहां से लेकर मेरे गोडाउन तक लेके आया। क्या करने के लिए? खरीद के लाया है कि बेचने जा रहा है? खरीद के लाए हैं, खरीद के लाए हैं, इसलिए इसको बोला जा रहा है कैरेज इनवर्ड, है ना? उधर से अंदर की तरफ आ रहा है। एक होता है कैरेज आउटवर्ड, वो कब होगा? जब हम बेच देंगे तब सामान ला देंगे और वो सामान लेके चला जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कैरेज। तो जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो सेलिंग एक्सपेंसेस है। कौन सा एक्सपेंसेस है? और सेलिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ आता है? ट्रेडिंग में। तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड या फ्रेट, फ्रेट मतलब भी भाड़ा होता है। क्या होता है? गोडाउन तक लाने का, गोडाउन तक लाने का। क्लियर? कोल, फ्यूल, पावर। देखो हम लोग जो यूज करते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑफिस में जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, लेकिन बड़ा बड़ा मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर। सुने होंगे पावर प्लांट है वहां पे। क्या है? पावर प्लांट है, मतलब कि वहां से ज्यादा क्या मेगावाट में क्या होता है? बिजली को बनाया जाता है, उससे उसी के हिसाब से क्या होता है? यूज किया जाता है। तो मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर। अगर यही इलेक्ट्रिसिटी रहता तो कहाँ चार्ज होता? प्रॉफिट एंड लॉस में कहा जाता। अच्छा, और क्या कैसा एक्सपेंसेस आता है? प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस। कैसा एक्सपेंसेस? प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। और कैसा एक्सपेंसेस बताते हैं हम तुमको? फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री का रेंट भी बोल सकता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है ना? और कैसा एक्सपेंसेस आता है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आता है। और क्या आता है? ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय इज अ टाइप ऑफ एंट्री टैक्स। ऑक्ट्रॉय क्या है? एक टाइप का एंट्री टैक्स है। क्लियर? और क्या आता है तुम्हारा? रॉयल्टी। जैसे मारुति सुजुकी सुने हो? मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी कहाँ का कंपनी है? जापान का है। तो लेकिन मारुति इंडिया का कंपनी है और सुजुकी है जापान का, है ना? और यहाँ पे क्या हो रहा है? जॉइंट वेंचर होकर रखा हुआ है। क्या होकर रखा हुआ है? जॉइंट वेंचर। किसके बीच में? मारुति और सुजुकी के बीच में। तो जो मारुति सुजुकी है वो बहुत सारा पैसा जापान की जो सुजुकी कंपनी है उसको पेड करता है फॉर द पर्पज ऑफ रॉयल्टी।
वो लोग क्या करता है, देखो मारुति सुजुकी का जितना भी गाड़ी लॉन्च होता है ना, वो सक्सेसफुली लॉन्च होता है इंडिया में, है ना, उसमें कोई उसका सेलिंग में कोई कमी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो सुजुकी कंपनी है वो पहले जापान में लॉन्च करती है वो प्रोडक्ट को। अगर जापान में बहुत अच्छे से चल गया, वही प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। जो जापान में ही नहीं चला उसको इंडिया तक लाने ही नहीं देता है कौन, सुजुकी। तो इसके बदले में मारुति सुजुकी बहुत सारा पैसा देता है किसको, जापान सुजुकी को। किस लिए? रॉयल्टी के लिए। किसके लिए? तो ये अल्टीमेटली ये प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज है। किससे रिलेटेड चीज है? चलेगा यहाँ तक? इधर में सारा खर्चा आ रहा है कि इनकम आ रहा है? खर्च आ रहा है। क्या आ रहा है? खर्च। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर, नॉमिनल का तो ये रूल होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो सारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट साइड में क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। कोई दिक्कत? अब इधर आता है इनकम। इनकम में क्या होता है, डायरेक्ट इनकम में बोलते हैं सेल्स। सेल्स से लेस करते हैं रिटर्न इनवर्ड बोलो या सेल्स रिटर्न बोलो। बात, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। अगर गुड्स का एबनॉर्मल लॉस हो गया, किसका, तो वो इधर लिखेंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा रहेगा वो इधर लिखेंगे, है ना। और थोड़ा सा बड़ा खोलना पड़ेगा। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, उधर से ऐड करते हैं और इधर को लेस करते हैं। जो बैलेंस आएगा दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कब, जब इनकम इज एक्सेस ओवर एक्सपेंसेस। इनकम ज्यादा रहेगा किससे, एक्सपेंसेस से, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया, एक्सपेंसेस इज एक्सपेंसेस ओवर एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंसेस ओवर इनकम, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। सीधा सा बात है, उधर से ऐड करोगे, सबको लेस करोगे, पॉजिटिव फिगर आया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव फिगर आ गया तो लॉस है। क्या है, किधर से ऐड करके किधर से, इधर से इधर का सारा ऐड करके एक जगह लिख लेंगे, इधर का सारा ऐड करके एक जगह लिख लेंगे, माइनस करेंगे किसमें से किसको, उसमें से इसमें, क्रेडिट से डेबिट को माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव फिगर आ रहा है तो प्रॉफिट है और नेगेटिव फिगर आ रहा है तो लॉस है। कोई दिक्कत? ये क्या है, पूरा फॉर्मेट लिख दिया, इतना के अंदर में ही आएगा, हमेशा इतना आएगा ऐसा जरूरी। कोई कोई सवाल में देखोगे ये दो दिया है, वो दो दिया है, आंसर आ गया। कोई कोई सवाल में देखोगे ये दो दिया है, एक ठो वेजेस दे दिया है, आंसर आ गया। हम एग्जॉस्ट लिखा दिए, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। सारा डायरेक्ट जितना भी आता है वो सारा हम क्या करिए यहाँ पे, तुम लोग भी ऐसे तीर मारेगा नहीं, तुमको पता चले इसलिए हम क्या कर रहे हैं, काटाकुटी चलेगा। क्या करना है तुमको अब, देखो क्वेश्चन में कौन सा, 27, दो बुक। क्या क्वेश्चन में, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ अ गुप्ता ट्रेडिंग relating to a year 2023, prepare trading account for the year ended 31st December 2023 and determine the account amount of gross profit। और क्या फाइंड आउट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,000, क्लियर। फिर क्या है, परचेज, परचेज है मान लो 1,80,000 है, क्या रिटर्न आउटवर्ड दिया है,
नहीं, तो हम डायरेक्टली इसको चाहते तो हम बाहर क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। क्लियर? हाँ हाँ, डायरेक्ट लिख सकती थी। उफ, नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो सेल्स डायरेक्ट, चूंकि रिटर्न इनवर्ड नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली बाहर लिख दिए। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग कितना 25,000। कोई दुख है किसी को? नहीं। अब एड लेस करेंगे तो देखो उधर का आ रहा है 2,25,000, 75,000, 2,75,000, जबकि इधर में हो रहा है सिर्फ 2 लाख। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 10,000। इधर हो रहा है 210 और उधर हो रहा है 275, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट 65,000। क्लियर? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना ट्रांसफर टू ट्रेड पीएल, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे लिख देना ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखाओ। हो गया? और नीचे से ऐसे क्लोज कर देना, चलेगा? चलो क्वेश्चन नंबर 28 बनाओ। कौन सा बनाओ? 28। किस बॉक्स में? जब रिटर्न इनवर्ड दिया रहेगा तब, या रिटर्न आउटवर्ड दिया रहेगा तब। हाँ, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है। करो एक बार, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 28। बोल भाई, क्या नहीं समझ रहे? मेरा इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हम जो फॉर्मेट लिखाया था तो इसीलिए लिख दिया। अभी नहीं था तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ हाँ, जब एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर कॉलम में एडजस्ट करेंगे फिर बाहर निकालेंगे। अगर इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, तो हम डायरेक्टली बाहर निकालेंगे। जैसे मानो कि 10,000, मान लो कि यहाँ पे रिटर्न रहता है 10,000 का, तो हम रिटर्न माइनस करने के बाद 1,70,000 लिखते हैं। समझ आया? अभी नहीं है क्योंकि वो फॉर्मेट में था, इसीलिए हम लिख के छोड़ दिए थे। अच्छा, दोनों साइड में 2,75,000 होना चाहिए, मतलब जो भी बड़ा फिगर है वो दोनों साइड होना चाहिए। अगर इधर ज्यादा आ रहा है तो इधर वाला फिगर ही दोनों साइड होना चाहिए। बैलेंसिंग करना बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 28। क्या क्या दिया हुआ है वो देखो पहले। ओपनिंग स्टॉक है 15,000, ओके। फिर है परचेज 60,000, फिर है सेल्स 80,000, वेजेस है 12,000, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, तो ये सेल्स से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर दिया रिटर्न आउटवर्ड मैंने 1,000, ये परचेज से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग को क्या करना है, जो जो दिया हुआ है वो फिगर को सिर्फ पुट कर देना है। जैसे ओपनिंग स्टॉक का फिगर कितना है 15,000, परचेज का फिगर चूंकि रिटर्न आउटवर्ड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रिटर्न आउट, रिटर्न परचेज से परचेज कितना है 60,000, रिटर्न आउटवर्ड कितना है माइनस करने के बाद 59,000, 2 वेजेस 12,000, सेल्स कितना है फिगर 80,000, सेल्स रिटर्न इनवर्ड कितना है, क्योंकि ये दोनों फिगर सेम है ना इसलिए तुम्हारा गलती से भी सही हो जा रहा है। 79,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 20,000, तो इधर हुआ 99,000, इधर 99,000 से कम है, तो इधर पहले टोटल कर लेंगे 99,000 और इधर टोटल आ रहा है 86,000, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 99,000 से माइनस कर देंगे 86,000, तो बैलेंस बचेगा 13,000, है ना। यहाँ पे अच्छा रहेगा ब्रैकेट में लिख दोगे पीएफ एज अ बैलेंसिंग फिगर, क्या लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, चलेगा। किधर वो क्वेश्चन था 28, चलो 29 बनाओ। बोलो कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, बोलो बोल भाई बोल, परेशान क्या हो रहा है बाबू। जो परचेस और सेल्स और रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड आएगा माइनस ही, हाँ तो क्या होगा वह प्लस को ऑफसेट ना,
हाँ बोल भाई, बोल क्या बैलेंसिंग बताए। ये पहले टोटल किए तो 99,000, ये तीनों फिगर लिख कर टोटल किए अपने कैलकुलेटर में या कॉपी में, तो 86,000 आया। तो इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, तो इनकम ज्यादा रहेगा और खर्चा कम रहेगा तो मेरा प्रॉफिट आएगा। इसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। कितना का प्रॉफिट हुआ है? तुम्हारे पापा तुमको 1,000 रुपया दिए। बोलने नहीं देता है जब बताते हैं तो। 1,000 का प्रॉफिट, पापा तुमको पैसा दिया 1,000 रुपया और तुम 800 खर्चा किया है, तो 200 का क्या हुआ तुमको? प्रॉफिट हुआ। या तो रिटर्न दे दो पापा को या फिर पॉकेट में चुपचाप रख लो। क्वेश्चन नंबर 29 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 29, देखो एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट, बैलेंस अवेलेबल फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस ऑफ द बुक ऑफ साकेर ब्रदर्स ऑन 30th June 2024, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर। इनिशियल स्टॉक मतलब यहाँ पे देखो लैंग्वेज चेंज किया है वो ओपनिंग स्टॉक ही है ना, वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। फिर बोला है परचेज और ब्रैकेट में दिया हुआ है एडजस्टेड। परचेज एडजस्टेड का मतलब है कि परचेज के साथ क्लोजिंग स्टॉक को हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। मतलब मानो कि हम परचेज किए थे, टोटल हम परचेज किए थे कितना का? 1,80,000 का। कितना का परचेज किए थे? अब उसमें से 60,000 हम एडजस्ट कर दिए। किसका वाला? क्लोजिंग स्टॉक वाला। तो अब परचेज जो बचा हुआ है वो क्या हो रहा है? 1,20,000 का। अगर परचेज के साथ एडजस्टेड दे दे, किसके साथ क्या दे दे, तो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है ना? ओके। फिर क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है जिसको रिकॉर्ड नहीं करना है। कैरेज, अगर कुछ स्पेशल मेंशन नहीं करे तो कैरेज इनवर्ड है। क्या है? कैरेज इनवर्ड है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ है 2,25,000 का। चलेगा यहाँ तक? अब हम लोग को क्या करना है? बस इसको पुट कर देना है, सिर्फ किसको छोड़ के? ओपनिंग स्टॉक को छोड़ के। ओपनिंग स्टॉक कोई बताएगा कितना है? 40,000। तो ओपनिंग स्टॉक 40,000 लिख दिए। परचेस कितना दिया हुआ है? चूंकि ये परचेस क्या है? एडजस्टेड है। क्या है? एडजस्टेड है। टू कैरेज 5,000, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। ओके। बाई सेल्स 2,25,000। भैया वहां पे क्यों लिखे? क्योंकि रिटर्न नहीं था। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि परचेस के साथ ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे टोटल किए तो आया 2,25,000, जबकि इसका टोटल किए तो कितना आ रहा है? 1,75,000। कितना आ रहा है? तो तुम लोग भी ऐसे ही करेगा एग्जाम में, ऐसे कॉल करके कहीं भी लिख देगा कुछ भी। हम एक बार समझाने के लिए कि 2,25,000 से 1,75,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो 50,000 का बैलेंस बचेगा। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के सामने लिख देंगे 50,000। अब चूंकि इधर 175 था, 50 और लिख दिए तो इधर भी फिगर हो गया 2,25,000। ये जब दोनों फिगर को बराबर करते हैं दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं उसको? बैलेंसिंग। 2,25,000 से 1,75,000 क्या किए हम लोग? माइनस किए। चलेगा? यहाँ पे क्या लिखते हैं? ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस इसमें क्या करो, कॉपी करो और क्वेश्चन नंबर 32 देखेगा सब। क्या क्या दिया हुआ है? परचेज है, परचेज रिटर्न है, तो परचेज से परचेज रिटर्न लेस कर देंगे। वेजेस टू वेजेस, कैरेज इनवर्ड टू कैरेज इनवर्ड, ड्यूटी पेड टू ड्यूटी पेड, गैस वाटर टू गैस वाटर, सेल्स बाई सेल्स, सेल्स से सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ये, और क्लोजिंग स्टॉक दिया ही हुआ है। समझ में आया? इसमें परचेज एडजस्टेड दिया हुआ है? नहीं, सिर्फ परचेज दिया हुआ है ना। परचेज से एक ही चीज लेस करेंगे, परचेज रिटर्न। अच्छा एक बार कोई बताएगा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक 30,000। सेल्स कितना है? सेल्स निकालना, सेल्स रिटर्न
देखो सेल्स से सेल्स रिटर्न तुरंत माइनस करके बाहर निकाल देंगे 3,60,000। इधर आओ, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज कितना है 2 लाख, परचेज से लेस करेंगे परचेज रिटर्न 30,000, बचेगा 1,70,000। फिर वेजेस दिया हुआ है 22,000, कोल गैस वाटर दिया हुआ है 6,000, टू कैरेज दिया हुआ है कितना 2,000, और टू ड्यूटी पेड 10,000, और बस इस साइड का ऐड करके 3,90,000 हो रहा है, जबकि इस साइड का ऐड करके 50, 71, 258, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा 3,90,000 से 250, एट तो आ रहा है 58 तो आ 70, 80, 230, 230, 258 ही तो आ रहा है, कितना आएगा बोलो पक्का ना 10, 12, 18, 18 नहीं 260 आ रहा है क्या 260 आ रहा है माइनस करके 1,30,000 आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना नंबर क्वेश्चन का 32। चलो एक बार के लिए कॉपी करो। थर्टी फोर 35 36 होमवर्क का ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करोगे। हाँ ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं होता है। हाँ सिर्फ वैल्यू कम कर दोगे।